पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान आज होशियारपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम मान भटला में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही सीएम मान ग्रामीणों की शिकायतों को भी सुनेंगे। बता दें कि सीएम मान लोगों से लगातार संपर्क करने के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम करते हैं और लोगों के साथ संवाद कर उनकी शिकायतों को सुनते हैं। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पंजाब के मुद्दों और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 माह बाद एक बार फिर शुरू हो चुकी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमृतसर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का पहले भी संचालन किया जा चुका है, लेकिन रूट में बदलाव के कारण दोबारा शुभारंभ किया जा रहा है। यह ट्रेन ब्यास और जालंधर के बजाय सीधे बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट होते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। बठिंडा के सिरकी बाजार में लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला से हथियार के बल पर सोने की बालियां लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई पूरी वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 विशेष टीमों का गठन किया, जिसके बाद कपास मंडी क्षेत्र से तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की बालियां बरामद की गई है। मोगा पुलिस की सीआईए टीम ने ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1 किलो हेरोइन और एक कार बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना वेगा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क और अन्य तस्करों से संबंधों की गहराई से जांच कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भिवानी जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लोहारू में आयोजित खादी ग्रामोद्योग उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन लोहारू हल्के के खेड़ा गांव स्थित अनाज मंडी में होगा। सीएम सैनी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जींद पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में संगठन की मजबूती, पार्टी का विस्तार समेत कई अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग सत्ता के साथ चलने लगते हैं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के नेता सिर्फ समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। अंबाला शहर की पुरानी सब्जी मंडी में मंगलवार रात एक जर्जर और लंबे समय से बंद पड़ी इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय मलबे के नीचे 3 लोग दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद मलबे में दबे हुए तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत के लघु सचिवालय में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया और मोदी सरकार की योजनाओं को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी के आरोपों पर भी निशाना साधते हुए उन्हें नकारात्मक राजनीति बताया। पंचकुला में नवनिर्वाचित मेयर श्यामलाल बंसल की अध्यक्षता में नगर निगम की पहली हाउस बैठक आयोजित हुई है। इसमें करोड़ों के विकास कार्यों और शहर की समस्याओं पर चर्चा की गई है। बैठक में सफाई व्यवस्था, पानी की समस्या, कम्युनिटी सेंटर और पार्किंग के मुद्दों पर फोकस किया गया।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि नगर निगम में हुए बैंक घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और भविष्य में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। डीसीपी क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर के निर्माणाधीन साइट्स और कॉलोनियों में विशेष चेकिंग की है। इस दौरान बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में इनके पास से बांग्लादेश की नागरिकता के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। डबवाली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त हरियाणा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार रेंज के आईजी कुलदीप सिंह शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने नशा तस्करों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि हरियाणा में नशे का कारोबार किसी भी सूरत में नहीं चलने दिया जाएगा और अवैध कमाई को कानून के तहत जब्त किया जाएगा। आईजी ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। फरीदाबाद के बीपीटीपी थाने में तैनात पीएसआई जोगिंदर को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पीएसआई ने साइबर मामलों और बाइक छोड़ने के एवज में शिकायतकर्ताओं से 1 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में 40,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसमें वह पहले ही 20,000 रुपए ले चुका था। बाकी 20,000 रुपए लेते समय एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। एसीबी विभाग जांच कर रही है। जींद के उचारा नगर पालिका में हिसार एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिव अशोक डांगी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई वार्ड नंबर 3 के ठेकेदार सुरेंद्र की शिकायत पर हुई है, जिन्होंने 16 लाख रुपए के कार्यों के बिल पास कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। एसीबी के मुताबिक सचिव 2% यानी कि 32,000 रुपए की मांग कर रहे थे और टीम ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 500 रुपए के 64 नोट बरामद किए गए हैं, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुहर्रम नीट परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सभी कमिश्नर, डीएम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडीजी, आईजी, डीआईजी शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% छूट देने का ऐलान किया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कार्गो फ्लाइट की लैंडिंग और संचालन शुरू हो गया है। ये भारत के एविएशन और लॉजिस्टिक सेंटर के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। लैंडिंग के दौरान फ्लाइट का वाटर कैनन के साथ स्वागत किया गया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो हब बनने के बाद आने वाले समय में पश्चिमी यूपी के उत्पाद अब विदेशों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। एयरपोर्ट में बने कार्गो के जरिए व्यापारी आसानी से अपने उत्पादों को विदेशों तक पहुंचा सकेंगे, तो वहीं इसके साथ ही विदेश से सामान मंगाना भी आसान हो जाएगा। गाजियाबाद के मुराद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में लूट की घटना में शामिल एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दुहाई नवीपुर बंबा पेरीफेरल एक्सप्रेस वे अंडरपास के नीचे चेकिंग शुरू की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। गाजियाबाद के कुशालिया गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई बाबा के बुलडोजर अभियान के तहत की गई है। 2 बुलडोजरों की मदद से करीब 800 वर्ग मीटर में बने इस अवैध मदरसे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरआरएफ सहित लगभग 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही, जिससे पूरे इलाके में सख्ती बनी रही। सीतापुर पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 15 किलो गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अहम बैठक की है। पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बैठक में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति और आगामी कटाई मौसम में धान की पराली के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की अहम बैठक का आज दूसरा दिन है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बर्डिंग इस बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पार्टी संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावी तैयारियों और राज्य में जुड़े प्रमुख मुद्दों पर मंथन किए जाने की संभावना है। तो वहीं पहले दिन हुई बैठक में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व सीएम और सांसद रणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षकों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई समर्थित आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के संपर्क में थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और एक गाड़ी बरामद की है। आरोपियों के मोबाइल फोन से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ चैट, वॉइस नोट्स और अन्य डिजिटल सबूत भी मिले हैं। ये गिरोह पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते ड्रोन के जरिए अवैध हथियार, कारतूस और नशे की खेप दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा रहा था। गिरफ्तार आरोपी यूपी और पंजाब के रहने वाले हैं। ऊना पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को करीब 64 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम को द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चर्चा हो सकती है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक बैठक में भारत अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात चली और मीटिंग में दोनों नेता एक साथ बैठे नजर आए। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात करीब 16 महीने बाद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 देशों के नेताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया और दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को सिर्फ लेन देन वाले रिश्तों से आगे बढ़कर एकजुटता और बराबरी पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता सबसे पहले के नजरिए को अपनाया है। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से साथ द्विपक्षीय बैठक की है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए यूएई के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात को बहुत अच्छा बताया और कहा कि उन्होंने कई देशों में द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है।